शादी से पहले पिपिका मैडम रियल थी या शादी के बाद ये रियल है? इतनी ज़्यादा रूड ये कैसे और क्यों बन गई? इनके रिश्ते आखिर में टिकते क्यों नहीं हैं? क्यों इनकी दोस्ती किसी से होती नहीं है? ऐसा क्या रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से 2 दिन में इनके रिश्ते सबसे बिखरे बिखरे से नजर आते हैं? क्या वाकई में ये कन्वीनियंस के आधार पर लोगों से दोस्ती करती है और मतलब खत्म होने के बाद उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देती है? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से आए दिन हम पिपिका मैडम के बारे में सुनते भी हैं और हमें खुद देखने को भी मिलता है। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनें। कल जनाब का व्लॉग आया और व्लॉग के साथ साथ जनाब ने शायद कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट भी दे डाला है कि अब 10-15 दिन के बाद से उनके व्लॉग रेगुलर बेसिस पे देखने और सुनने को मिलेंगे। देखते हैं ये अपनी इस बात पे कितने कायम रहते हैं और वाकई में ऑडियंस को ये अपने फ्रेश व्लॉग्स दिखाते हैं। वैसे व्लॉग दिखाने में फ़ायदा इन्हीं का है क्योंकि उसी के ज़रिए ये अपना शो दिखाएंगे, अपने आप को प्रमोट कराएंगे और लोगों से कहीं ना कहीं वोटिंग में भी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे जनाब करेंगे एक तीर से दो शिकार। एक तो चैनल वाले खुद ही टीवी पे प्रमोट करेंगे, इनको वोटिंग करने के लिए अपील करेंगे और दूसरी तरफ अपने चैनल पे ही अपने आप को वोट करवाने के लिए अपील करवाएंगे। दिमाग तो बहुत तेज़ है जनाब का। और पिपिका मैडम की खुशी का अगेन ठिकाना नहीं था जब से उनको ये पता चला है कि उनके जनाब को ये शो मिला है। उसके बाद से तो आप उनके चेहरे पे ग्लो और मुस्कान देख ही रहे हैं, वो रोज़ देखने को मिलती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जब ये अपने व्लॉग की शुरुआत मोटा लाफ से करती है। लोगों ने इतनी सारी कंप्लेन इनसे करी है कि प्लीज़ यार, व्लॉग के बीच में तो फिर भी ठीक था लेकिन शुरुआत में ही इतनी खतरनाक लाफ, इतना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा कि अपने हस्बैंड के प्रोफेशनल वर्क को लेके पिपिका मैडम कितनी सीरियस और कितनी ग्लो कर रही हैं। खुशी देखिए, क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड का ये प्रोफेशन है, उन्हें बहुत अच्छा काम मिला है एक बहुत अच्छे टाइम के बाद। लेकिन पिपिका मैडम की नज़र में बाकी लोगों का काम उनके हस्बैंड के मुकाबले में क्या ज़ीरो है? बाकी लोगों का प्रोफेशन नहीं है, बाकी लोगों का काम नहीं है, बाकी लोगों के घर क्या उनके काम से नहीं चलते हैं? सिर्फ इन्हीं का घर इनके काम से चलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो दोस्तों, आपने पिपिका मैडम का व्लॉग भी देखा होगा। अगर आप इनकी फैमिली के फॉलोवर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि फैमिली के तीनों ही सदस्य के व्लॉग्स आप लोग फॉलो करते होंगे। तो पिपिका मैडम के लास्ट व्लॉग में पिपिका मैडम ने अपने कंस्ट्रक्शन, अपने रेनोवेशन के काम में काफ़ी ज़्यादा नुक्स निकाले और साथ में ये भी बोला कि मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा नुकसान हमारे घर पे हुआ है, हमें क्या मटेरियल कमिट किया गया था और हमारा क्या मटेरियल लगाया गया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग समझ ही गए होंगे कि पिपिका मैडम अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को ही टारगेट कर रही थी। वही इंटीरियर डिज़ाइनर जिसके ये चर्चे गाती हुई थकती नहीं थी, वही इंटीरियर डिज़ाइनर जिनके साथ इनका रिश्ता कोई जुम्मा 4 दिन का नहीं था, काफ़ी सालों का था, जिनसे पहले भी ये अपने काम करवा चुकी थी। तो पिपिका मैडम की ये नेचर देख के मुझे एक बात तो समझ में ज़रूर आई कि पिपिका मैडम किसी से एक गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी तब जब आपके किसी से प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही टर्म्स हैं। अगर सामने वाले से कोई गलती हुई भी थी तो वो ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर सकती थी। उसके प्रोफेशन को ड्रैग करके आपने अपनी यूट्यूब फैमिली जो कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा है, और अगर तीनों की लगा लें तो 3 और 9 मिलियन की जनता के सामने आपने किसी के प्रोफेशन पे फिंगर आउट कर दिया, उसके काम पे आपने नुक्स निकाल दिया। आपने कभी अपने काम, अपने हस्बैंड के काम या अपने घर में किसी के भी प्रोफेशन पे कभी फिंगर आउट किया? नहीं किया ना। एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के काम को भरे प्लेटफॉर्म पे आके गलत बोलें, और वो भी तब जब आपके उनसे पर्सनल टर्म्स भी हों। एक समय था, इनकी हमेशा से यही आदत होती है कि जब इनकी किसी से नई नई दोस्ती होती है, उनकी दोस्ती का खूब प्रचार करते हैं, खूब प्रसार करते हैं, अपने व्लॉग में लेते हैं, तारीफ़ें करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वो इंसान इनकी मर्ज़ी के हिसाब से ज़रा भी काम ना करे या थोड़ा सा इनकी मर्ज़ी के हिसाब से अलग चला जाए तो ये तुरंत उस इंसान को 2 मिनट लगते हैं उसकी इमेज 100 से 0 पे लाने के लिए। कहीं ना कहीं यही रीजंस हैं कि इन मैडम के किसी से भी रिश्ते बनते नहीं हैं, बिकॉज ये रिश्तों में भी बॉसी बनने की कोशिश करती हैं। जैसे बॉसी, जैसे डोमिनेटिंग ये अपनी पर्सनल लाइफ में है, ये अपने हर पर्सनल रिलेशनशिप में, इनफैक्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी लोगों के साथ बॉसी एटीट्यूड रखती हैं, एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डिज़ाइनर बनने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। अब मुझे यकीन मानिए इस चीज़ का पहले ही
अंदेशा लग गया था कि 2 डिज़ाइनर एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं, क्योंकि पिपिका मैडम को अपनी डिज़ाइनिंग 100% श्योरिटी होती कि मेरी करी हुई डिज़ाइन और मेरी सोची हुई डिज़ाइन A1 होगी। और इनफैक्ट आप लोग सबूत देख ही रहे हो कि इनकी तो खुद की ननद ने ही इनकी करी हुई डिज़ाइनिंग को धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया है। तो उस पर आके किसी डिज़ाइनर के बारे में इनडायरेक्टली हिंट देना और आने वाले व्लॉग में ये कमिट करना कि मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे हमारा कैसे नुकसान हुआ, हमें क्या मटेरियल बोला था, क्या लगाया गया। अब हमें तो ये पता नहीं कि आपने क्या मटेरियल बोला था, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें शेयर ही नहीं की। तब तो आप तारीफ करते हुए थकती नहीं थी, तब तो आप वाह 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 ये तो बहुत अच्छी हैं, इन्होंने तो ऐसा कर दिया। और अब सडनली आप उनकी बुराइयों का व्लॉग बनाएंगी। अब हम एक साइड बात सुन के और एक साइड चीज़ें देख के क्या सोच पाएंगे और क्या एज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्या बोला था वो हमें नहीं पता, उन्होंने क्या लगाया वो आप बताएंगी, लेकिन अपनी साइड आप नहीं बताएंगी। मतलब इतनी प्रोफेशनल होने के बावजूद, इतना काम करने के बाद पिपिका मैडम से ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो आके ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे किसी के काम को फिंगर आउट करेंगी, वो भी जो उनका घर का खुद का काम है। व्लॉग में ये बाकी चीज़ें अपनी दिखाती नहीं है, पूरी पर्सनल चीज़ें हाइड करके रखती हैं। प्रमोशन के अलावा और आजकल अपने बेबी के फेस के अलावा ये बाकी कुछ नहीं दिखाती। लेकिन इतनी पर्सनल चीज़ें, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें इनकी लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए इन्हें दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरे के काम से जुड़ी हुई है, इसीलिए इन्हें दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ, क्या हिपोक्रेसी है और क्या डुअल बिहेव। ऐसा तो था नहीं कि इन मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट में अपना काम दिया हुआ था और इनका घर इनके रहने वाली जगह से पता नहीं कितने कोसों दूर था, वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे बैठे हैं। तो क्या मटेरियल लगने से पहले इनको वो चीज़ पता नहीं थी? क्योंकि इनका सारा काम इनके फ्लैट के अंदर ही हुआ है, कोई भी चीज़ बाहर से बन के आई नहीं है, सब कुछ इनकी नज़रों के सामने हुआ। तो क्या इनको पहले नहीं पता था कि क्या मटीरियल लगा गया है और क्या मटीरियल लगाया है? 4 लोगों की तारीफ करते हुए तो इन्हें देखा ही था, वो और कोई नहीं जिन्होंने इनका दरवाज़ा लगाया था, जिन्होंने इनका डोर लगाया था, उनको खड़ा करके लाइन में उनके वर्क को अप्रिशिएट किया गया था। क्योंकि ये हमेशा से इनकी टैक्टिस ही रही है कि पहले ये खड़े करके किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खूब तारीफ करते हैं, उसके बाद अगर उन बंदों से सुई बराबर भी गलती हो जाए या इनके मन मुताबिक वो बंदा नहीं सुने, नहीं करे, तो फिर ये पब्लिक में आके उस बंदे की इज्जत उतार देते हैं, यानी कि उसके काम की या उसकी खुद की पर्सनल सब कुछ उतार देते हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का रिएक्शन पिपिका मैडम के व्लॉग के बेसिस पे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड यस, कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम देहरादून।